प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है और वो कभी भी अपने वायदे से न मुकरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार उपवास और प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों के जीवन में वचन बदलाव ला रहा है। और मेरे लिए अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए स्वर्ग में बहुत सारा धन इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जब हम बैठते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है। प्रियो, हालेलुया। यहाँ बैठ रहे हैं आप इसलिए नहीं, परंतु मेरा कहने का अर्थ ये है, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं तो स्वर्ग में निरंतर आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कई दिनों से, 3 महीने से, तकरीबन 4 महीने होते अभी आए हैं, 4 महीने से भी ज़्यादा समय से हम रोज़ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। मैं प्रभु के सामने जब बैठता हूँ तो आप सबों के लिए बहुत प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर रखा है जो वचनों को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे हैं जो वचनों को गंभीरता से नहीं लेते, परंतु धन्यवाद हो कि बुलाए हुए तो सब है, पर चुने हुए आप और मैं हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर रखा है और मेरा और आपका ये उत्तरदायित्व है, ये मेरा और आपका कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा समय और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जगहों पर फैला सके। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम अपने विषय में फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अंतिम पड़ाव में हम हैं। आज हम इस उपवास और प्रार्थना के विषय को ख़त्म करेंगे, कल से हम एक नए विषय में जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस अंतिम समय में। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम उपवास प्रार्थना में आगे की बातों को सीखें, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और यीशु के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सुबह से अब तक हमें संभाले रखा, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से तूने तैयार किया। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक योजनाओं को इस पृथ्वी पर तूने तोड़ दिया प्रभु, और कलवरी पर परमेश्वर पिता तूने उस मृत्यु को सह लिया और हमें पवित्र बनाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के वचनों को फिर एक बार हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को भी तुझे सौंपते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा को तू हमारे जीवन के ऊपर भेज प्रभु, ताकि संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा का होने पाए राजा। प्रभु, जब हम वचन सुनते हैं उसे समझने बूझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान तू हमें प्रदान कर राजा, ताकि जब हम वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उस पर मनन करते हैं राजा, तो तू हमसे सीधे वचन के द्वारा बात कर सके, ऐसी सामर्थ्य हमको दे राजा। निरंतर तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आज भी सुनेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, ताकि फिर एक बार हम अपने जीवन का, जो हम शरीर की अभिलाषाओं के लिए, जीवन की बातों को पूर्ण करने के लिए जो समय हम बिताते हैं, उसमें क्वालिटी टाइम निकाल कर हम वचनों पर मनन कर सके। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने तो हमें बहुत व्यस्त करके रखा है, आमीन, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। प्रियो, शैतान आपको कभी भी समय नहीं देगा कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता सके। हालेलुया। क्योंकि अगर शैतान किसी से डरता है तो वो आप और मैं नहीं है, परंतु शैतान यीशु के नाम से डरता है। हालेलुया। और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप यीशु के साथ समय बिताएं या यीशु के नाम का अंगीकार अपने मुख से करें। आमीन। क्योंकि शैतान भी इस वचन को जानता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज आप और मैं, हम बैठकर वचनों को सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और हमारी आत्मिक उन्नति को प्रभु कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें यीशु तुम्हें देगा। हालेलुया। प्रियो, जीवन में एक रहस्य की बात आप याद रखना, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो,
चाहे आप घर में हो, घर के बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दिन अच्छे हो, चाहे बुरे हो, परंतु यीशु के हाथ को कभी भी नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि यीशु तुमको कभी ना छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। आमीन। हम कई बार यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। जब हम ये उपवास और प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उपवास और प्रार्थना एक स्तर पर लाकर करेंगे ना, तो आप देखिए आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़े तूफान को लेकर आएगा। हालेलुया। आपको खुद को भी नहीं समझेगा कि जब आप एक लेवल पर उपवास और प्रार्थना को गंभीरता से जब कर रहे हो, तो आपके प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यूं ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो आप उपवास और प्रार्थना गंभीरता से करके देखिए। मैं यीशु की सेवकाई कर रहा हूँ 15 सालों से। मैं आपको छाती ठोक कर इस बात की गारंटी देता हूँ, जब आप गंभीरता से परमेश्वर के लिए उपवास और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। हमने कल कुछ बातों को देखा था और मैंने आपसे कहा था कि फास्टिंग और प्रेयर केवल इसीलिए नहीं करनी है कि हम परमेश्वर से हर चीज़ को प्राप्त करें। हालेलुया। वो तो परमेश्वर हमको वैसा भी देता है। उसने तो बड़ी सरलता से कहा है भाई और बहनों कि आप स्वर्ग के राज्यों को ढूंढते चलो और तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पीछे से पूरा करता चलूँगा। हालेलुया। सो सिर्फ उपवास और प्रार्थना इसीलिए नहीं कि हम अपने जीवन में आशीष पाए, पर मैंने आपको बताया था कल कि उपवास और प्रार्थना कई बार हम दूसरों के लिए करते हैं, ताकि जब हम उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। जो लोग बीमार है ना, स्पेशली मुझे पवित्र आत्मा इस समय बता रहा है, जो लोग अपने शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कैंसर हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, कोविड का प्रॉब्लम हो, दर्द हो शरीर में, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि तू ऐसे लोगों से इस समय कहे कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करो। हालेलुया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है प्रभु, मुझे चंगाई दे, ये प्रार्थना मत करो, परंतु प्रभु जिन लोगों के पेट में इस समय मेरे जैसा दर्द हो रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे सहन शक्ति दी है, पेशेंस दिया है राजा, कि मैं इस दर्द को सहन कर सकूँ। परंतु प्रभु जो लोगों के पेट में बहुत दर्द है, जो इस समय उस दर्द को नहीं सह सक रहे, प्रभु तू उनके जीवन में यहोवा राफा बनकर चंगाई को लेकर आ। हालेलुया। आमीन। आप जब ऐसी प्रार्थना दूसरे के लिए करेंगे तो पवित्र आत्मा इस समय मुझे बता रहा है कि प्रभु आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। उस भाई या उस बहन को तो करेगा ही, परंतु वो आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। कल हम लोग एक जगह स्थान पर मैं आराधना कर रहा था ऑनलाइन, और एक बहुत पुराना गीत प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। हालेलुया। प्रिय आप परख कर देखिए मेरा प्रभु कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। सो जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो केवल आशीषों के लिए नहीं, या आशीषों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, परंतु उपवास और प्रार्थना आपको इसलिए करनी है क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष का बर्तन बना सके। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठकर मेरे और आपके नाम से गवाही देना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति पर पूरा भरोसा करता हूँ, जैसा वह अय्यूब के विषय में गवाही देता था। हालेलुया। क्या आज मैं और आप उस स्तर पर पहुंचे हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या बताना चाह रही है। हालेलुया। आई टोल्ड यू यस्टरडे, God says, when Amit, you will reach out to other people, I will reach up to you. Hallelujah. जब तू दूसरों के जीवन तक पहुंचेगा तब मैं तेरे जीवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम चलते हैं ना तो यहोवा परमेश्वर इमैनुअल बनकर हमेशा हमारे संग संग होता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो तभी भी यहोवा आपके साथ होता है। आप उससे प्रार्थना कर रहे हो पर वो आपके साथ ही होता है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है वो स्वर्ग में विराजमान है। जब आप उपवास में बैठते हो तो यहोवा परमेश्वर आपके साथ उस समय भी होता है। वो मेरा इमैनुअल परमेश्वर है जो निरंतर मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कहता है जब अमित मैं तुझे दूसरे की मदद करते हुए देखूंगा ना तो मैं भी तेरी मदद करने दौड़ा चलाऊंगा। हालेलुया। एक गीत हम पिछले दिनों में सीखा था, गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर उसकी लौ ना झुलसाएगी, चला जाऊं मैं नदी से होकर उसकी गहराई ना डुबाएगी। हालेलुया। प्रियो, जब आप गहराई में जाने लगते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप डूब रहे हैं पर आप जानते नहीं हैं
जब आप पानी के गहराई में जाएंगे ना, पानी के स्तर को अपने आप यहोवा कम करता चला जाएगा। हालेलुया। जब आप आग से होकर निकलेंगे ना, जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में उपवास प्रार्थना करते जब निकलेंगे ना, तब आप आग से ऐसे ही आर इधर इस तरफ से उस तरफ निकल जाएंगे, और पीछे पलट कर जब आप देखेंगे तो आपको वो आग वैसे ही जलती हुई दिखाई देगी। और जब आप आपके शरीर को देखोगे तो वचन कहता है उसकी लौ से तेरे शरीर का एक बाल भी मैं जलने नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इतना महान है। जब हम उपवास प्रार्थना दूसरों की सहायता के लिए करते हैं, दूसरों के उत्तरों को पाने के लिए करते हैं, तो यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है आज आपसे वायदा कर रहा है प्रियो कि वो भी आपकी हर परिस्थिति का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको बताया था जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य हमेशा सही ही हो। हालेलुया। कई लोग उपवास, कई काला जादू करने वाले, बंगाली जादू, नीला जादू, पीला जादू, हरा जादू, विच क्राफ्ट, पता नहीं कितने सारे जादू के प्रकार है, हम सीखेंगे कभी उसके विषय में। लेकिन ये जो सब लोग करते हैं ना, ये भी बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, है ना। मेरे ऐसे कई दोस्त थे, जब मैं प्रभु में आने का था और जब मैं प्रभु में मिल भी गया था, उसके बाद भी मैं कई दिनों तक उन लोगों के साथ घूमता फिरता रहा और मैंने देखा है उनको ये जादू टोना ये सब करते हुए। उन लोगों को भी मैंने उपवास और प्रार्थना, कड़क उपवास और प्रार्थना करते हुए देखा है। हालेलुया। इसीलिए हम जब जब उपवास और प्रार्थना की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए, ज़रूरी नहीं हर बार अगर कोई व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करता है तो किसी दूसरे की भलाई के लिए या खुद की भलाई के लिए कर रहा हो। कई बार उपवास और प्रार्थना दूसरे के नुकसान के लिए भी लोग करते हैं। हालेलुया। मैं आपको हवा में नहीं बता रहा, हम वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। इस समय हम पढ़ेंगे, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं इंग्लिश में वो लिख लेंगे, 1 किंग चैप्टर 21 एंड वर्स 9। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 9वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, क्योंकि अक्सर क्या है ना, लोग ऊपर ऊपर वचन पढ़ते हैं, गहराई से नहीं पढ़ते हैं। पर आप ऐसे नहीं हैं, आप ज़रूर अध्ययन करते हैं, मेरा पूरा विश्वास है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अहाब राजा था, अहाब राजा की पत्नी इजबेल थी, और ये लोग कैसे थे ना, वो वन ऑफ द क्रूएल किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। पवित्र शास्त्र की जो पुराना समय था उसमें का सबसे क्रूर राजा करके अहाब राजा का भी नाम लिया जाता है, और उसकी पत्नी तो उससे भी क्रूर, और वचन बताता है वो उससे भी भयंकर षड्यंत्र रचने वाली थी, है ना। मूर्ति पूजा करना, अशरोत की देवी, ये फलाना ठिकाना, वो बहुत ही क्रूर थी, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। यहाँ पर क्या हुआ, अहाब, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैंने ये वचन क्यों पढ़ा उपवास प्रार्थना के विषय में। अहाब राजा को नाबोत करके एक परमेश्वर का सेवक था, नाबोत की दाख की बारी उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने नाबोत से कहा, नाबोत तू मुझसे इसका दाम ले ले, या तो फिर तुझे मैं सेम ऐसा ही खेत या ऐसा ही जगह में ज़मीन में तेरे को दूसरी जगह पर देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तेरी दाख की बारी तू मुझे दे दे, मैं तुझसे खरीदूंगा। परंतु नाबोत जो था वो परमेश्वर का सच्चा और अच्छा सेवक था प्रिय। उसने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बारी को नहीं बेचूंगा, यहोवा ही, तू यहोवा ही से पूछ, या यहोवा ही इसका उत्तर जब मुझे देगा तो मैं तुझे बताऊंगा। तो क्या हो गया, अहाब राजा ना लड़कियों के जैसे जैसे लड़कियां रूठती है ना, अहाब राजा भी रूठ कर अपने घर में बैठ गया, अपने शयन कक्ष में अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर रोने लगा, ये करने लगा, लड़कियों जैसे काम करने लगा। आजकल की नारी लेकिन रोती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु में हमेशा आनंद को मनाती है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। सो जितनी बहनें मुझे सुन रही है वो मुझे गलत ना समझे। क्योंकि हम लोग, कई हमारी बहनें जो हमारे साथ काम करती है, सेवकाई करती है, तो मैं जानता हूँ कि नारी के अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है ना, बहुत शक्ति है नारी के अंदर। और यीशु नर और नारी नहीं देखता है, यीशु तो सबको एक समान ही देखता है। हालेलुया। सो प्रियो, ये बताने का तात्पर्य ये है, जब अहाब राजा अपने बिछौने पर जाकर मुरझा कर
रूठ कर बैठ गया। तो उसकी पत्नी इज़बेल, जो उससे भी ज़्यादा शातिर थी दिमाग से, वो आई और उसने कहा, अरे क्या राजा, तू इतना बड़ा राजा है, तू क्यों ऐसा रूठा हुआ है? तुझे नाबोत की बारी चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे नाबोत की बारी दिला देती हूँ, तू क्यों इतनी चिंता करता है? और फिर वो वहाँ से गई। फिर उसने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, पुरनियों को, याजकों को, राजा के प्रधानों को, और फिर उसने राजा की अंगूठी निकाली, एक मोहर लगाई, एक पत्र पर मोहर लगाई, और फिर ये वचन कहता है कि उसने क्या किया, उसने चिट्ठी तैयार की। 8वां वचन भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी, जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। हालेलुया। अब वचन को बड़ा ध्यान से देखना। तब उसने, अर्थात इज़बेल रानी ने क्या किया, इज़बेल ने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखी। हालेलुया। अहाब ने चिट्ठी नहीं लिखी, उसने खुद अहाब के नाम से चिट्ठी लिखी, अहाब की अंगूठी उतारी और अहाब को बोली, तेरे को बारी चाहिए ना, बस अब तू मुझे तेरी मोहर इस लेटर पर दे दे। और फिर उसने क्या, 9वां वचन कहता है, चिट्ठी में उसने क्या लिखा, उपवास का प्रचार करो। हालेलुया। ये उपवास और प्रार्थना, ये उपवास उसने उन रईसों को, उन पुरनियों को इसलिए करने बोला था प्रियो, क्योंकि नाबोत जो है वो मृत्यु को प्राप्त करे, या नाबोत से वो किसी भी तरीके से उस दाग की बारी को हथिया ले। इसके लिए उसने क्या किया था, पूरे उसके इलाके में या नाबोत के आसपास जितने रईस और पुरनिये रहते थे, उनको ये फरमान भेजा कि उपवास का प्रचार करो। सब लोग उपवास करेंगे और नाबोत को क्या करना, नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठा कर रखना। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अध्ययन के समय में ये पूरा अध्याय पढ़ना, तो आपको पता चलेगा, है ना, कि परमेश्वर कैसा लोगों के जीवन में कार्य करता है। प्रियो, उस समय परमेश्वर ने नाबोत को नहीं छोड़ा था, इस समय परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो प्रियो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, गंभीर होकर उपवास और प्रार्थना करो और फिर उसका फल देखो, प्रभु आपके जीवन में कैसा कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या बताता है वचन, उपवास का उसने प्रचार कराया ताकि नाबोत मृत्यु प्राप्त करे, और इज़बेल रानी जो है वो नाबोत की बारी को अहाब राजा को भेंट कर सके। हालेलुया। कि देख, मैंने क्या किया, तू राजा है, तू क्यों चिंता करता है? मैंने ऐसा उपवास करवाया लोगों से कि नाबोत का ही काम खत्म हो गया। हालेलुया। सो कई बार, सी हियर व्हाट शी डिड इज शी फास्टेड फॉर सेल्फिश गेन, है ना, उसने खुद के फायदे के लिए, अपने पति के फायदे के लिए यहाँ उपवास किया। इसीलिए मैंने आपको कहा, हर एक उपवास और प्रार्थना सही उद्देश्य से की जाए ये ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते से आपको और मुझे क्या करना है, जब भी हम उपवास और प्रार्थना को एक स्तर पर लाकर उसे करते हैं, तो हमको बड़े गंभीरता से लेकिन बड़े आनंद के साथ उपवास और प्रार्थना करनी है। मैं जब उपवास करता हूँ तो मैं इस आशा से ही करता हूँ कि मुझे उपवास इसीलिए करना है कि प्रभु, मैं उस भाई के लिए, बहन के लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसका उत्तर दे रहा है। हालेलुया। जब आप आनंद के साथ, गंभीरता के साथ उपवास प्रार्थना करेंगे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष को लाएगा। व्हाट शी डिड हियर इज शी फास्टेड फॉर सेल्फिश गेन, उसने खुद के फायदे के लिए, खुद की बढ़ती के लिए उपवास किया, है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से पूछिए किस बात के लिए उपवास और प्रार्थना करनी है। आमीन। प्रभु मुझे अच्छी गाड़ी दे, मुझे अच्छा मोटर दे, बंगला दे, उसके लिए उपवास प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो आशीष परमेश्वर आपको खातरी से देगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। हालेलुया। आप उपवास और प्रार्थना किस बात के लिए करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है प्रियो। वो उपवास और प्रार्थना आपके उद्देश्य को, आपके मोटिव को दर्शाता है, और आपके मोटिव को या आपके उद्देश्य को देखता है यीशु मसीह, और उसके हिसाब से ही वो आपके उपवास और प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप स्वयं के फायदे के लिए उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, है ना, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम खुद के फायदे के लिए या खुद की कुछ बात को प्रभु से प्राप्त करने के लिए जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमारे उपवास और प्रार्थना का उत्तर हम नहीं पाते हैं प्रियो। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता है, परंतु परमेश्वर, आप एक वचन जानते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, मत्ती में लिखा है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक वचन पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया।
जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, सभा समाप्त होने के बाद एक ब्रदर आया, उनके परिवार आया पूरा, और उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर ये जो दोनों वचन आपने हमको बताए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हमने तो बहुत बार प्रभु से ये चीज़ मांगी है, पर वचन में आपने सिखाया तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि मांगते नहीं। हमने तो मांगा तो भी हमें नहीं मिला। हालेलुया। हो सकता है आप में से ये प्रश्न बहुत लोगों का हो, है ना, कि प्रभु का वचन तो कहता है मांगो तो मिलेगा, तो भाई हमने मांगा पर हमको मिला नहीं, फिर भी वचन कहता है तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। पर मैंने तो मांगा था प्रभु, पर तूने दिया नहीं। उसके आगे वचन कहता है, क्योंकि तुम स्वयं की इच्छा और स्वयं के फायदे के अनुसार मांगते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया। गतसमनी के बागीचे में परमेश्वर ने कहा, प्रभु हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर ले, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। सो जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है उपवास और प्रार्थना करने का। हालेलुया। प्रियो, जब आप दूसरों की बात का जोड़तोड़ या मैनिपुलेशन करने के लिए उपवास करते हो, तब इज़बेल और अहाब के जैसे हालात होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप आगे पढ़िएगा, इस वचन को, इस अध्याय को ज़रूर पढ़िएगा, इस 9वें वचन के आगे से, कि अहाब के साथ और इज़बेल के साथ परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने क्या वाणी की और उनके जीवन के हालात क्या हो गए थे। हालेलुया। जबकि ये राजा था और ये रानी थी, परंतु एक धर्मी व्यक्ति को गलत बात से उपवास का प्रचार करवा के उसका नुकसान करने की भरपाई इनको कितनी बड़ी देनी पड़ी, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। हालेलुया। बहुत सारे तो लोग, आप स्कॉलर्स हैं, आप जानते होंगे आगे क्या हुआ है, पर मैं चाहता हूँ फिर भी आप पढ़िए। क्या जाने प्रभु आपको इस बार पढ़ने में कोई नया प्रकाशन आपके जीवन पर उंडेल दे। हालेलुया। बहुत ही भयानक मृत्यु इज़बेल को और अहाब राजा को मिली है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। कारण क्या था? अच्छा खासा जीवन चल रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत बातों का, गलत उसके जीवन में गलत हो, इसलिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और प्रभु ने इनके जीवन पर बड़ा भारी दंड दिया। हालेलुया। मेक वन थिंग वेरी श्योर इन योर प्रेयर एंड फास्टिंग। आपके उपवास और प्रार्थना में एक बात हमेशा याद रखिए, प्लीज डू नॉट गिव अल्टीमेटम टू गॉड इन योर फास्टिंग प्रेयर। आमेन। परमेश्वर को ना उपकार मत दिखाओ जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो। नहीं प्रभु, तेरा वचन बोलता तो मैंने उपवास किया ना, मैंने प्रार्थना किया ना, तो अभी तू मेरे जीवन में ये आशीष को लेके आ। अल्टीमेटम नहीं देना है प्रभु को। आप प्रभु को अल्टीमेटम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु को आपने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। हालेलुया। सो हमको सिखाया जाता है अपने बड़ों का आदर करना है। आमेन। सो प्लीज डू नॉट गिव अल्टीमेटम टू गॉड इन योर फास्टिंग प्रेयर, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप इसलिए ना दे क्योंकि उपवास सहित प्रार्थना जो की जाती है तो आप परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त करें जिनकी चाहत आपको है। बट फास्टिंग इज अबाउट अलाउिंग गॉड टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन योर लाइफ। आमेन। उपवास और प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हे प्रभु, जो कुछ भी तू मेरे जीवन में करना चाहता है राजा, मैं अपने आप को तुझे पूरे रीति से इस उपवास और प्रार्थना में समर्पित करता हूँ, और मेरी बातों को नहीं परंतु तेरी इच्छा और योजनाओं को तू मेरे जीवन में पूर्ण कर राजा। आमीन। जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है प्रियो। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना आप करेंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो मुझे फोन करके नहीं पूछना, स्वयं को जांचना। हालेलुया। कि आपका उपवास करने का उद्देश्य क्या है। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप किसी बात के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने मन में कपट मत रखिए लोगों के लिए। प्रभु, मैं आज उपवास में बैठता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे टीम में जो लड़का कीबोर्ड बजाता है, जो गिटार बजाता है प्रभु, जो ड्रम्स बजाते हैं प्रभु, इनको तो मेरे जीवन से दूर कर दे प्रभु, इसलिए मैं उपवास और प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके प्रार्थना और उपवास को ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया।
इनफैक्ट योर प्रेयर शुड बी, आपकी जो प्रार्थना होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे टीम के लोग कमज़ोर है, कई बार मैं भी कमज़ोर हो जाता हूँ प्रभु, तो जैसे तू मेरी सहायता और मदद करता है, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि तू उन्हें समझ और बुद्धि की ज्ञान से भर राजा, वो समर्पण के जीवन को उनको सिखा परमेश्वर पिता प्रभु, उनको छू ले राजा, ताकि मेरे भाई और बहन हम सब मिलकर प्रभु एक दूसरे की कमी घटियों को ढांपते हुए, एक दूसरे को सहन करते हुए सुखदायक सुगंध के नई आराधना तेरे सम्मुख लेकर आ सके राजा। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। मैंने 2 प्रार्थनाएं आपको बताई है उपवास सहित, चुनाव आपका है कि आपको किस प्रार्थना को चुनना है। हालेलुया। मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा था प्रियो, मेरी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, इनफैक्ट मैं कम हूँ और वो बहुत सब लोग मास्टर लोग हैं मेरे साथ जो कार्य करते हैं, आमीन। और मुझे आई बोस्ट ऑन देम, मुझे बड़ा घमंड है कि प्रभु पर, कि प्रभु ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़े रहते हैं, और जब हम मिलकर आराधना करते हैं तो हम पूरी संभव कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर को पहले प्रसन्न कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, हमको याद रखना है फास्टिंग इज अबाउट, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, फास्टिंग इज अबाउट अलाउइंग गॉड टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन योर लाइफ। जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, उपवास सहित प्रार्थना और कुछ नहीं है, उपवास सहित प्रार्थना करना इसका अर्थ है कि परमेश्वर को अपने जीवन में उन बातों को करने के लिए मौका देना, या उन बातों को करने के लिए बुलाना जो वो मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, इफ यू आर डूइंग फास्टिंग विथ प्राइड, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रेयर विथ फास्टिंग। हालेलुया। अगर लोगों को दिखाने के लिए, जैसे वचन कहता है चौराहे पर जाकर प्रार्थना मत करो, है ना, लोगों को दिखाने के लिए ये मत करो, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करो। मैंने पहले एपिसोड में कहा था, है ना, कि ये बातों को करने के लिए ये बातों को मत करो। आमीन। आप जानते हैं, आप पुराना सरमन देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना घमंड के साथ करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उस उपवास और प्रार्थना को एटलीस्ट परमेश्वर तो ग्रहण नहीं करेगा। मुझे पता नहीं आपके अधिकारी करेंगे, आपके सुपेरियर्स करेंगे, आपकी कलीसिया शायद करेगी, हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हो तो भाई ये व्यक्ति हमारे कलीसिया से नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है ना, घमंड तो घमंड, कोई बात नहीं। अगर आपका स्वभाव ऐसा रहेगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना और उपवास को ग्रहण नहीं करेगा। आमीन। बट देन हाउ यू शुड प्रे, द लास्ट सेंटेंस आई वांट टू टेल यू, बट इफ यू हम्बल योरसेल्फ एंड फास्ट देन गॉड विल exalt you। हालेलुया। अगर आप अपने आप को दीन करके उपवास करेंगे तो परमेश्वर आपको एग्जॉल्ट करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको पहले दिन बताया था, दूसरे सरमन में बताया था, वेरी सिंपल, एक्सक्यूज मी, बहुत साधारण है। दीन बनो, उपवास करो, प्रार्थना करो और उत्तर पाओ। हालेलुया। दीन बनो, उपवास करो, प्रार्थना करो और उत्तर पाओ। एज सिंपल एज दैट। उपवास प्रार्थना करना है ना, बहुत लोगों को दाढ़ी बढ़ा के वो सब तामझाम नहीं करना है। आमीन। क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि पहले मैं और आप हम मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है कि इज़बेल रानी के जैसे उपवास का प्रचार आप और मैं नहीं करेंगे। हालेलुया। और मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूँ, आप 9 वचन के बाद आप उसमें अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब उसने सेल्फ गेन के लिए या खुद के फायदे के लिए उपवास और प्रार्थना के लिए एक व्यक्ति के विरोध में प्रार्थना की तो उसका हशर क्या हुआ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह सिखाता है तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना ही करो। हालेलुया। प्रभु मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे शत्रु को आज के रातों रात खत्म कर दे, ऐसी प्रार्थना नहीं स्वीकार होती है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, जब आप आपके शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं ना, स्वर्ग के फाटक खुलते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करता है और परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देता है। हालेलुया। सो जिस किसी के भी लिए आप प्रार्थना उपवास में बैठो,
अच्छे उद्देश्य के साथ बैठो। आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। आपका लक्ष्य जो है वो बहुत नम्रता और दीनता के साथ आपको पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम फिर एक बार कल बहुत ही बड़े विषय को लेकर हम लोग कल से अध्ययन आरंभ करेंगे एक नए विषय में। तब तक सुरक्षित बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। हालेलुया। लेकिन एक बात जो मैं आपको अंतिम बात बताना चाहता हूँ, लगातार प्रार्थना और आराधना करते रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड।